बीवी नागरत्ना, जी हाँ, बीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की महिला जज आज चर्चा में है। मोदी की नोटबंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो समीक्षा की है, जो फैसला दिया है, उसमें सिर्फ इसी महिला जज ने मोदी के फैसले को गलत ठहराया। ये कौन है महिला जज? बीवी नागरत्ना अगस्त 2021 में कर्नाटक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की जज बनाई गई। बीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं 2027 में। वो इस लाइन में हैं वरिष्ठता के आधार पे। बीवी नागरत्ना ने जो कुछ कहा है अपने फैसले में, उसे सुनते हैं। बीवी नागरत्ना ने कहा, इतना महत्वपूर्ण फैसला लेते वक्त संसद को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। संसद लोकतंत्र का केंद्र है। इस फैसले को नोटिफिकेशन से लागू करने की बजाय संसद के साथ चर्चा करके कानून बनाकर लागू करना चाहिए था। बीवी नागरत्ना का कहना है, जो दस्तावेज सबमिट किए गए हैं उसमें आरबीआई ने कई जगह लिखा है जैसा कि केंद्र सरकार चाहती है। इसका मतलब आरबीआई ने स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं किया है। पूरी एक्सरसाइज 24 घंटे में कर ली गई। आगे उन्होंने लिखा है, ये प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से आया था, उस पर आरबीआई की राय मानी गई। आरबीआई एक्ट के मुताबिक इसे आरबीआई का सुझाव नहीं माना जा सकता। आरबीआई की राय नतीजों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र और सपाट होनी चाहिए। इस फैसले के बाद जो मुश्किलें आईं, ये सोचने वाली बात है कि क्या आरबीआई को इसका अंदाजा नहीं था? ये फैसला गैर कानूनी है, लेकिन इस पर काम हो चुका है तो इसे अब बदला नहीं जा सकता, इसलिए अब क्या रिलीफ दिया जाए? क्वेश्चन मार्क। 98% नोट बदले गए। ये बताता है कि यह कदम प्रभावी नहीं रहा जिसकी उम्मीद की गई थी, लेकिन कोर्ट इस आधार पर फैसला नहीं दे सकता। आखिर में जस्टिस बीवी नागरत्ना ने लिखा है, ये कदम, मैं नोटबंदी का कदम अच्छी नीयत से लिया गया था, सोच समझ कर लिया गया था। इसे आतंकवाद, काले धन, नकली करेंसी से निपटने के लिए सोचा गया था। ये कदम सिर्फ कानून के आधार पर गैर कानूनी ठहरा रही हूँ, ना कि उद्देश्य के आधार पर। तो ये बीवी नागरत्ना ने जो कुछ अपने फैसले में लिखा है उसकी मुख्य बातें हैं। फिलहाल इस महिला जज की हिम्मत की तारीफ हो रही है कि आज के ऐसे दौर में जबकि सारा तंत्र, सारे लोकतंत्र के खंभे सत्ता सिस्टम सरकार के आगे झुके हुए हैं या उन्हें झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो ये महिला जज अपने विवेक, अपने तर्क, अपने दिमाग के आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष फैसला लिखकर चर्चा में आई है। तो बीवी नागरत्ना को एक सलाम बनता है जुडिशरी की लाज रखने के लिए, और अपनी बात साफगोई से, बिना डरे, बिना किसी परिणाम, किसी अंजाम की परवाह किए उन्होंने लिखा, सबके सामने लिखा है। इसके लिए बधाई की पात्र है। इस प्रकरण पर वरिष्ठ पत्रकार असरार खान लिखते हैं, इतने से ही संतोष कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज तो ऐसी निकली जिन्होंने 2016 में प्रधानमंत्री मोदी के जरिए अचानक किए गए नोटबंदी को गैरकानूनी बताने की हिम्मत दिखाई है। लेकिन दुख की बात है कि 4 अन्य जजों ने लीपापोती करते हुए इसे सही ठहराया है और जिस मकसद से इसे किया गया था उसका एक भी फायदा बताने में असमर्थ रहे हैं। ज्ञात रहे कि इसके बाद 99% नोट वापस आ गए थे, जबकि सरकार ने सोचा था कि जितना नोट वापस नहीं आएगा उसके एवज में नए नोट को छापकर भारत की राजकीय तिजोरी को भर दिया जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। देश भर के नागरिकों को तरह तरह की दिक्कतें पेश आईं। कुछ लोग मर भी गए, बहुत से लोग इलाज नहीं करा पाए और गरीब बेचारे नोट को बदल भी नहीं पाए। इतना ही नहीं, बल्कि नए नोट को छापने और पुराने नोटों की गिनती करने में कई गुना ज़्यादा खर्च हो गया, अर्थात सारी सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। व्यक्तिगत तौर पर हम इसे मोदी का अहंकार कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें हवा खड़ा करना था कि उन्होंने कुछ बड़ा काम कर दिया है, चाहे अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची हो या गरीब गुरबा को, इससे उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे प्रेस से बात नहीं करते कि उनसे कोई जिरह कर सके।